गुरुदेव भगवान की जय। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी महाराज से यही कह रहे हैं कि सुनो लागे मोहे ये देश, मुझे तेरे पास बुला लेना। भगवान की भक्ति मिल जाए, भगवान में प्रीति हो जाए, भगवान को छोड़ के हमारा मन कहीं ना भटके। हे गुरुदेव ऐसी सतगुरु ऐसी हमारी प्रीत भगवान से जुड़वा दो। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज को बता रहे हैं कि ईश्वर क्या है, ईश्वर कौन है, ईश्वर कैसा है, ईश्वर कहाँ रहता है और भगवान कैसे मिले। इस विषय में बता रहे हैं कि भगवान कैसे हैं, भगवान कौन है। तो बोले बुद्धि नहीं कह सकती कि भगवान ऐसे हैं, मन मति वाणी नहीं कह सकती भगवान ऐसे हैं। क्यों नहीं कह सकती? तो बोले कि मन बुद्धि इंद्रियां और शरीर और दुनिया और जगत ये भगवान ने उत्पन्न की है। तो भगवान ने उत्पन्न की है तो ये भगवान की माया से उत्पन्न हुई चीजें मायापति को कैसे बता देंगी। जैसे माता पिता ने हमें जन्म दिया तो हमें मानना पड़ेगा कि हम हैं तो हमारा जन्म देने वाला कोई होगा, पर उसे हम जान नहीं सकते कि हमारा पिता यही है। हम माँ से परिवार से सुन के मान सकते हैं कि ये हमारे पिता हैं, ये हमारी माता है, पर कोई ये नहीं कह सकता कि पिताजी ऐसे थे, माताजी ऐसे थे, ऐसे हमारा जन्म हुआ। हम अपने पिता को भी मानते हैं तो सुन करके मानते हैं, देख के जान के नहीं मानते। ऐसे ही जो दुनिया बनाने वाले मालिक हैं, जो परमात्मा है, उन परमात्मा को हम सुन के मान सकते हैं। संतों से कही बात को मान के हम स्वीकार करें कि दुनिया बनाने वाला परमात्मा है। ऐसे ही भगवान की महत्ता सत्ता को देख के हम मान सकते हैं कि कोई ना कोई संचालक, कोई ना कोई ऑपरेटर, कोई ना कोई मालिक है। कैसी उसकी व्यवस्था, कैसा वो परमात्मा है। तो सुखदेव जी जैसे संत बता रहे हैं कि मूर्ख गुण समझे नहीं तो ना गुणी में चूक, कहाँ घट घटियो दिन करे विभव, जो ना देखे उल्लू मनुष्य भगवान की महत्ता सत्ता कृपा को नहीं देखता। सज्जन लोग सब देखते जानते हैं कैसी है भगवान की कृपा। तो वे कह रहे कहो वह कौन है, बोलो वह कौन है, कहो वह कौन है, बोलो वह कौन है। सूर्य की लाली में, चंद्र की उजियाली में, सूर्य की लाली में, चंद्र की उजियाली में, जो है हरियाली में, वृक्षों की डाली डाली में, जो है हरियाली में, वृक्षों की डाली डाली में, शिशु की बोली में, कोयल की कूकों में, शिशु की बोली में, कोयल की कूकों में, प्रेमी पपैया की प्यू प्यू कूहों में, कहो वह कौन है, बोलो वह कौन है। संत कह रहे हैं कि भगवान की महत्ता सत्ता को पहचानो। कैसे देखो? तो वे कह रहे कि सूर्य की लाली में कौन की सत्ता है कि सूर्य लाल गोला सा उत्पन्न होता है और इतने तेज प्रकाश फेंकते हैं कि दुनिया के मनुष्य के बनाए विद्युत मंडल से वो प्रकाश नहीं होता जो सूर्य की लाइट से होता है। सूर्य की लाली में, चंदा की उजियाली में, जो है वृक्षों की डाली डाली में, वह कौन है। ये वृक्ष को पावर कहाँ से आ रहा है, ये वृक्ष हरियाला कैसे है हरा, किसकी सत्ता से इसमें खटास आ गई, किसने इसके पत्तों को काट कर इस प्रकार हरा भरा कर दिया। कौन है वो परमात्मा जो इस पेड़ को जिला रहा है और किसने ऐसी व्यवस्था बना दी।
कैसी? तो बोले जिसने पानी से भरा है रुई सी बदली को, जिसने दे दी चपलता और चमक बिजली को, ईख को मिठास और खटास दी है इमली को, रंग दिया जिसने फूलों और तितली को, पत्ते पत्ते की न्यारी न्यारी है कतरन कैसी, हाथ में अपने कभी नहीं ली जिसने कैंची, रीछ के तन पे पहराया क्या बालों का चोंगा, उम्र भर जो न फटेगा न छोटा होगा, रखा कुकुट के सिर पे लाल मुकुट है किसने, किया लघु बीज से विशाल बट वृक्ष जिसने, कहो वह कौन है, बोलो वह कौन है। भी कह रहे हैं कि वो परमात्मा कौन है जिसने ये व्यवस्था बनाई। कैसी व्यवस्था? बोले ईख को मिठास और खटास दी इमली को। एक साथ आप गन्ना और इमली बो दो, एक साथ मिर्ची और आंवला बो दो, सबको अलग अलग रस किसने भर दिया? वह कौन है जिसने फूलों को भी रंगा है और तितली के पंखों को भी रंग दिया है। कैसा विचार विलक्षणता से रंगा है। और हाथ में उसने कैंची कभी नहीं ली, परंतु पत्तों की कतरन कैसी विचित्र कतरन करके पेड़ पौधों को पत्तों को सजा दिया। रीछ के तन पे किसने ऐसा कम्बल उड़ाया जो कभी फटता नहीं, कभी छोटा होता नहीं, और वह सर्दी से भी परेशान होता नहीं। कौन है जिस परमात्मा ने कुकुट माने मुर्गा के सिर पे एक मुकुट लगा दिया लाल कलगी, और वो भी कटी हुई, कैंची से ली नहीं, पर वो कलगी मुर्गा कुकुट के सिर पे किसने लगा दी? बोले लघु बीज, ऐसा बीज जिसको फूंक दो तो उड़ जाए, ऐसे छोटे से बीज से विशाल वट वृक्ष किस परमात्मा ने बना दिया? कहो वह कौन है, बोलो वह कौन है। ऐसी विलक्षणता विचित्रता जिसने रख दी, बताओ वह कौन है। किस सफाई से मनुष्य का चोला किसने दिया? अचरज तो यह है कि ना सुई ना धागा लिया, सीप की सी चमकती आंखें बनाई कैसी, रख दी बीच में तबले की स्याही जैसी। देखो आंखों में उसने ऐसी स्याही बीच में रख दी, जैसे तबला में बीच में अपन स्याही रखते हैं, ऐसी उसने आंख की विचित्रता बना दी। बोले कौन है वह जिसने सुई धागा हाथ में नहीं लिया और हमारे 5 फीट के शरीर में कितना मटेरियल भर दिया। एक मशीन बनाई है लीवर, भगवान का प्रकृति का बनाया लीवर। वैज्ञानिक अबे लीवर की कोई मशीन नहीं बना पाए। सिर खुजा रहे कि जो लीवर इतने सारे काम कैसे कर देते। यह लीवर इतना काम कर रहा है कि वैज्ञानिक यदि लीवर की मशीन बनाए तो भी चक्कर आ रहा है कि लीवर को काम हो जाए ऐसी कैसे मशीन बनाए। अबे तक दुनिया के सब वैज्ञानिक सिर खुजाते रह गए, पर लीवर को ऑप्शन नहीं बना पाए कि लीवर ऐसे काम करेगी। हम बना के बता रहे। उसने सुई धागा हाथ में नहीं लिया, पर कैसी दुनिया बना दी, कैसा ये शरीर बनाया। जब से जन्मे हैं और मर नहीं जाते, हमारा हार्ट पंपिंग निरंतर रक्त का फेंक के पूरे शरीर में पंपिंग कर रहा है रक्त की। वो किसने बनाया? पैनक्रियाज मिठास को बैलेंस कर रहा है, जठरा भोजन में एंजाइम से मिला के भोजन को पचा रहा है, लीवर अपना काम कर रही, किडनी अपना काम कर रही, हाथ अपना काम, पैर अपना काम, आंखें, दिमाग, बुद्धि, कान, नाक, ये सारे सिस्टम अपने आप चल रहे हैं। और दुनिया के वैज्ञानिकों ने मनुष्य का सीना और पेट फाड़ के देखा कि कौन है आत्मा, कौन है वो परमात्मा जो इस शरीर को सुंदरता दे रहा है, बालों को बढ़ा रहा है, नाखूनों को बढ़ा रहा है, खून को भगा रहा है, श्वास को चला रहा है, नाड़ी चला रहा है,
और आंखों कानों नाक कान मुख वाणी सबको जो चला रहा है वो कौन है। पर वैज्ञानिक शरीर फाड़ के मशीनें लगा के भी नहीं जान पाए कि वो संचालक नियंत्रक कौन है। कहां से मनुष्य के हाथ पांव आंख कान नाक गला दिल लीवर किडनी पेनक्रियाज काम कर रही, कोई वैज्ञानिक बता नहीं पाया, सोच नहीं पाया, उसका दूसरा ऑप्शंस नहीं निकल पाया। तो संत कह रहे कहो वह कौन है, बोलो वह कौन है। मसाला कौन सा अजब इसमें मिलाया है, नमूना आज तक न ऐसा बन पाया है। साथ ही इसको वो प्रकाश भी प्रदान किया, छोटे से तिल में ही दिखाई जहान दिया। जान भी डाल दी इस पंच तत्व के पुतले में, एक कौड़ी भी नहीं ली इस कृपा के बदले में। जन्म से पहले ही यह कौतुक बेमिसाल किया, दूध बच्चे के लिए माँ के उर में डाल दिया। कहो वह कौन है, बोलो वह कौन है। कह रहे आज तक ऐसी कोई ने मशीन दुनिया में नहीं बना पाया जैसी भगवान ने इस मनुष्य तन में विविधताएं विशेषताएं डाल दी। सीप सी चमकती आंखें किसने बना दी। वैज्ञानिक दूसरी आंख नहीं बना पाए कि चलो एक आंख हम डालते हैं। वे गुड़िया बना के बिना आंख वाले में कांच का गुड़िया गोली डाल सकते हैं, पर उसमें चेतना नहीं डाल सकते वैज्ञानिक। ऐसे भगवान ने जिसने इतनी कृपा करी वो बदले में हमसे कभी कुछ नहीं लिया, वह कौन परमात्मा है। बोले कौड़ी भी ना ली इस कृपा के बदले में, एक कौड़ी नहीं ली भगवान ने और इतना सब कुछ हमारे लिए दे दिया। वो कौन है कि जिसने माँ के हाड़ और मांस के शरीर में दूध बना दिया, और ऐसा दूध बनाया कि बच्चा जब जन्म लेगा उसके थोड़ी देर पहले ही माँ की छाती में दूध आएगा, और ऐसा दूध आएगा ना जो खट्टा होगा ना बासा होगा, ना जिसमें मक्खी गिरेगी, ना जिसे ढकने की व्यवस्था कोई है, ना जो झूठा होता है, ना गर्म होता है, ना ठंडा होता है। और जब बच्चा आया तभी वो दूध आता है। कैसी उसने व्यवस्था करी है, कैसा वो परमात्मा है। सबकी करनी का यथा योग फल जो देता है, सदा निष्पक्ष किसी से न रिश्वत लेता है। एक रस है ना जन्मता ना मरता है, सदा कल्याण का झरना जो झरा करता है। सूखी खेती को भी पल भर में हरी करता है, कीड़े कुंजर वो सभी का पेट भरता है। कहो वह कौन है, बोलो वह कौन है। वो परमात्मा कौन है जिसने ऐसी व्यवस्था करी कि ना जन्मता ना मरता, ना वो दिखाता, ना अपने सील साइन ठोकता कि मैंने तो सूर्य बना के लायक नहीं, 1000 रुपया महीना मुझे दीजिए, कभी नहीं कहता वो परमात्मा। सूखी खेती को वो हरी कर दे और एक पौधे में एक बीज में सैकड़ों फल लगा के हमें वापस कर दे। वो बदले में जानेंगे कि तू यज्ञ करिए होम करिए, मैंने तो फसल दी धरती में से तो हरी फसल दे दी, तू मुझे ये दे दे। कीड़े कुंजर सबका पेट भरता है मालिक, अपन नहीं दे रहे जिन जीवों को, बेजीव भी भोजन पानी से तृप्त होके जीवन जी रहे, मर नहीं रहे। राम भरोसे जो रहे बे पत्थर पर हरिया। ऐसी व्यवस्था कौन कर रहा है। चींटी को कौन भोजन करा रहा है, मछलियों को कौन भोजन करा रहा है। कितने पशु पक्षी हैं जिनको मनुष्य भोजन नहीं देता। वो नील गाय भी जंगल में बच्चों को जन्म देती है और अपना पेट भर के जीवन जी लेती है। कौन है उसकी दुनिया में जितने खा खा के मर रहे उतने भूख से नहीं मर रहे। कौन है वो संचालक, कौन है वो व्यवस्थापक, कौन है वो पालक। तो कह रहे हैं
विश्व का चक्र भी जिसके नियम से चलता है, भोर उगता है सूरज शाम समय ढलता है। पवन बहता है ये पावक प्रचंड जलता है, सिंधु भी देख लो ना मर्यादा से टलता है। जिसकी इच्छा के बिना फूल भी न खिलता है, जिसकी सत्ता के बिना पत्ता भी न हिलता है। कहो वह कौन है, बोलो वह कौन है, कहो वह कौन है। कैसा है वो परमात्मा? बोले कीड़ा हो चाहे कुंजर हो, हाथी हो चाहे मच्छर हो, चींटी हो चाहे के कोई शेर हो, सबकी व्यवस्था जिसने बना रखी है वो व्यवस्थापक कौन है? बोले सूर्य समय से उग रहा है, समय से डूब रहा है, चंद्रमा अपना काम कर रहा, हवाएं अपने काम कर रही, बरसात के समय बरसात हो रही, फसल के समय फसल हो रही। ये कौन संचालक है जिसने पूरे ब्रह्मांड हर एक जीव जंतु की व्यवस्था मिला रखी? पवन बहता है, अग्नि जलती है, सूर्य, समुद्र अपनी मर्यादा से नहीं टलता। समुद्र में देखो चारों ओर से नदियां आके धड़ाधड़ गिर रही हैं, पर कभी बढ़ता नहीं। कितनी बरसात हो जाए, कितनी नदियां आके गिर जाए, पर समुद्र अपनी मर्यादा से ऊपर नहीं होता। नहीं समुद्र चाहे तो धरती और मनुष्यों को डुबो दे, पर उसका विधान है, वो नियमनता जगत नियंता का आदेश है कि समुद्र अपनी मर्यादा से टलता नहीं है। और सूर्य को बुलाना नहीं पड़ता कि ठंड लग रही जल्दी आ जाओ 6 बज गए। वो सब व्यवस्था पर कोई ना कोई व्यवस्था कर रहा है। कहो वह कौन है, बोलो वह कौन है, जिसकी इच्छा के बिना फूल भी न खिलता है, जिसकी सत्ता के बिना पत्ता भी न हिलता है। वही बनवारी है, वही गिरधारी है, वही गिरधारी है, वही बनवारी है। सारे ब्रह्मांडों को जो आप किए धारण है, जन का त्रैताप हरण और तरण तारण है। जिसके सुमिरन से होता विघ्न भय निवारण है, भूल जाना ही जिसको सब दुखों का कारण है। जिसके आगे किसी सुंदर का प्यार कुछ भी नहीं, जिसके सन्मुख कुबेर का अपार धन भी कुछ नहीं। कहो वह कौन है, बोलो वह कौन है। कैसा है वो परमात्मा? तो बता रहे हैं कि वो परमात्मा सारे ब्रह्मांडों को धारण करे हैं। पूरी सृष्टि केवल भारत या मध्य प्रदेश या विदिशा या वर्धा या नटेरन या शमशाबाद ही नहीं, ऐसे अनेकों अनेकों जहाँ मनुष्य नहीं जा सकता, ऐसे जंगल में भी वनवासी लोग हैं, ऐसे ऐसे गांव बसे हैं, ऐसे ऐसे स्त्री पुरुष हैं, ऐसे ऐसे पशु पक्षी, ऐसे ऐसे डिजाइन के कीड़ा मकोड़ा हैं जिसको मनुष्य देख नहीं पाए और जिंदगी पूरी हो जाते। उनको पालक, उनका नियामक कौन है? जिसके सुमिरन से विघ्न भय का होता निवारण है, भूल जाना ही जिसको सारे दुखों का कारण। उस मालिक का जो लोग भूल जाते हैं, उसका धन्यवाद नहीं करते, उस प्रियतम को याद नहीं करते, वे दुनिया के सारे काम धंधे करते हुए भी दुखी है, अशांत है, परेशान है, अभाव में है, चिंता में है, टेंशन में है, परेशानी में है। और वो परमात्मा जिसको लोग चिंतन करें, जिसका लोग भजन करें, जिसको लोग धन्यवाद दें, तो हृदय में शेरों जैसा बल भरते थे। हृदय कमल गदगद होने लगता है, हृदय प्रसन्न, प्रभावित, शांति, आनंद से भर जाता है। और जिसको भूल जाना ही सब दुखों का कारण है, जो भगवान का नाम नहीं ले रहे, जो भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा, भगवान के संत, भगवान के ग्रंथों नहीं देख रहे, उनके दिल में झांक के देखो कितने दुखी हैं।
कितने अशांत हैं, कितने परेशान हैं। कभी तो ऐसे लोगों की आत्मा रोत है कि कहाँ मर जाए भगवान, मनुष्य के जीवन लेके हमने सुख नहीं देखो। इतने अशांत हैं वे लोग जो भगवान से, कथा से, नाम से, कीर्तन से दूर हैं कि उन बेचारे धुआं चूस रहे हैं, बीड़ी को चूस रहे हैं कि हे बीड़ी तू मुझे सुख दे। यह आत्मा रस की भूखी है और जिन्हें भगवान का रस नहीं मिलता वो बीड़ी चूसते रहते हैं, वे तम्बाकू चूसते रहते हैं, दांत घुर जाते हैं, सब फेफड़े उनके बैठ जाते हैं, उन्हें सुख नहीं मिलता, रस नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। क्यों? भूल जाना ही उसे सब दुखों का कारण है। जिसकी आत्मा को भजन का भोजन मिल जाता है, जिसकी आत्मा को सत्संग कथा का पानी पीने को मिल जाता है, उसको कभी गुटखा, बीड़ी, सुरा सुंदरी, दारू, तम्बाकू, चाय की जरूरत नहीं पड़ती। और जो उसका अमृत नहीं पीते वे बेचारे बीड़ी को नहीं पीती, बीड़ी उन्हीं को पी लेते। वे पौआ नहीं पीते, पौआ उन्हें पी लेते। वे दम नहीं लगा, दम उनकी निकल जाती है। ऐसा वो परमात्मा है जिसको भूल जाना ही सब दुखों का कारण है। और जिसके सुमरण से होता विघ्न भय निवारण है, जिसके आगे किसी सुंदर का प्यार कुछ भी नहीं। कोई किसी को बोले कि हम तुम्हें प्रेम करते हैं, रे साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। कुछ साल पहले तो वे ऐसी बातें कर रहे थे कि तेरे बिना क्या जीना, और कुछ साल बाद पता चलो तो वे थाने चौकी घूम रहे हैं, वे अदालतों में चक्कर काट रहे हैं, वे बेचारे उनके चक्कर में रोत फिर रहे हैं। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति सत्संग में आता था महात्मा जी के। एक दिन गया तो फिर कुछ महीने नहीं आया। महात्मा जी ने पूछा कि भाई तू कथा सत्संग में क्यों नहीं आता? बोले महाराज मेरो ब्याह होगा और मुझे ऐसी पत्नी मिली महाराज के थे तुम्हारे बिना भी क्या जीना। आप मुंह से दूर हो जाओ तो मेरे गले से ना भोजन उतरे ना पानी उतरे। आप मुंह से दूर मत हो महाराज, ऐसी पत्नी मिली मेरे भाग खुल गए। मुंह से इतना प्रेम करती है महाराज, इतना प्रेम करती है कि मेरे दर्शन करे, मेरी आरती करे, मुझे प्रणाम करे, मुझे भोजन करवाए, मुझे पंखा झले और मुझे सारी व्यवस्था ऐसी देते कि महाराज ऐसी पत्नी तो दुनिया में कोई पे नहीं हुई। अच्छा? बोले हाँ महाराज। जिसके आगे किसी सुंदर का प्यार कुछ भी नहीं और जिसके सन्मुख कुबेर का अपार धन कुछ भी नहीं, ऐसा वो परमात्मा है। धनुर्दास नाम के एक संत हुए तमिलनाडु आंध्र प्रदेश साइड। वे बहुत बड़े महात्मा बने, धनुर्दास उनका नाम था। जब वो जवान थे बड़ा बल था, बड़े हट्टे कट्टे थे, पर एक बार किसी सुंदर चमड़ी पे आसक्त हो गए। वो वेश्या बड़ी सुंदरी थी और कई लोग उसके दीवाने थे। उस वेश्या के चक्कर में धनुर्दास आ गए, पहले संत नहीं बने थे। उसके प्रेम फांस में उसके सुंदर चमड़ा पे आसक्त हो गए। तो रामानंद स्वामी जब दक्षिण में धर्म प्रचार को गए तो उनने देखा कि धनुर्दास छत्ता लगाए हैं धूप में, उसकी पत्नी चली आ रही ऐसी और धनुर्दास पीठ करे आ रहे हैं, छत्ता करे और पत्नी ये देखत जा रहे और सड़क पे चल रहे हैं। पत्नी साइड मुख करे और छत्ता लगाए और पीठ पीछे करे और चले आ रहे। ऐसा स्वरूप देखा तो रामानंद स्वामी ने कहा कि ये कौन बंदा इतना निर्लज्ज है कि इसे भगवान संत धर्म से प्रेम नहीं है, इसे प्रेम है तो पत्नी की सुंदर चेहरा से प्रेम है। उसको देखते हुए पीछे उल्टी पीठ चल रहा है और उसे छत्ता लगाए, ये त्रिया भक्त कौन है? लोगों ने कहा महाराज ये पहलवान है और इतना बल है इसमें कि ये किसी को भी पछाड़ देता है, फेंक देता है महाराज। तो बोले इतना आसक्त क्यों है? बोले महाराज जब वेश्या इस प्रदेश की ऐसी वेश्या है कि ऐसी नारी इस जिले में है नहीं महाराज। इसके कई दीवाने हैं पर धनुर्दास और इसका विशेष प्रेम है।
तो धनुर्दास इसकी सेवा कर रहा है कि धूप में ये काली ना पड़ जाए इसकी चमड़ी, इसलिए छत्ता लगा के चल रहा है, वो कहीं जा रही है। रामानंद स्वामी जी ने देखा कि हे परमात्मा, तेरा सौंदर्य के आगे ये जितने शरीर में छिद्र हैं, 9 छिद्र ग्रंथों में बताए हैं, कोई छिद्र ऐसा नहीं है जिसमें से खुशबू निकलत हो। शरीर में कोई ऐसा छिद्र नहीं है जिस छिद्र में से गंदगी, दुर्गंध, पसीना, बदबू, मेल ना निकलता हो। कान में से कनेऊ निकलता है, और कनेऊ ना निकले तो कान बहरे हो जाए, इसलिए बात खुदो के निकाला थे लोग, दवाई डरवा के निकाला थे कि निकल भैया शांति मिले। कोई 2 दिन खाली ना करे, पेट साफ ना करे तो उसको मुश्किल पड़ जाए, इतनी गंदगी शरीर में से निकलती है। रोमों में से पसीना निकलता है, 2-5 दिन मत सपरो तो मेल की बत्तियां बनने लगती है। आंख सुंदर है, उसमें से कीचड़ सुबह निकलता है। मुख सुंदर है, मुख में से थूक और लार और बैक्टीरिया निकलते हैं। और नाक सुंदर है, नाक में से लीट निकलती है। और शरीर के जितने अंग हैं सब में से मेल और मल निकलता है। कई मांस के लोथड़े हैं, कई हड्डियां हैं, कई नसों से ये मांस बंधा हुआ है। और कछु आड़ी हड्डियां हैं, कछु ठाड़ी हड्डियां हैं, कछु गोल हड्डियां हैं, कई छोटी हड्डियां, कई बड़ी हड्डियां। हड्डियां रगों से बंधी हैं, मांस से सनी है, और त्वचा का उस पे पालस है। और ये शरीर इतना गंदा, इतना बदबूदार, इतना मैला, इतना खराब है कि इसके सारे फंक्शन गंदगी और मेल निकालते हैं। कुछ दिन इसे साफ ना करो तो मुश्किल पड़ जाए। जिसका 2-3 दिन पेट साफ नहीं हो उसके दिल से पूछो क्या बीत रही होती। ऐसा ये अधम शरीर है। शरीरम व्याधि मंदिरम, संत कह रहा है ये व्याधियों का और अशुद्धि बनाने की फैक्ट्री है। ऐसे शरीर पे ये इतना बड़ा पहलवान मर रहा है और ये प्यारे प्रभु को भूल चुका है, प्यारे प्रभु को भूल गया। ऐसा जब रामानंद स्वामी ने देखा तो भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु तुम इसे अपना सौंदर्य दिखा दो ताकि ये हाड़ मास की इस वेश्या पे आसक्त ना हो। रामानंद स्वामी जी ने उसे बुलवाया और वो आया। और बुलवाया तो दक्षिण में जो भगवान थे वेंकटेश्वर, उनके पास रामानंद स्वामी उस भगत ले गए। जब वो मिलने आया तो उन्होंने कहा तू ठाकुर जी की सूरत देख, तू इतना क्यों आसक्त है कि उल्टे पांव चलता है छत्ता लगा के। बोले महाराज मेरे तो दिल में वही समाई है, मुझे और कुछ दिखता नहीं। तो बोले तू भगवान को तो देख। बोले महाराज उससे अधिक कोई सुंदर मिल जाए तो मैं उसको देख लूंगा। तो बोले देख ठाकुर जी को। और रामानंद स्वामी ने प्रार्थना करी कि ठाकुर जी इसे अपना भुवन पावन स्वरूप तो दिखा दो। तो जब उसने देखा भगवान को तो रामानंद स्वामी ने प्रार्थना करी और भगवान ने उसे उसकी आंखों में क्या आकर्षण दिया कि वो ठाकुर जी को देखा सो देखता ही रह गया। ऐसा देखा ठाकुर जी को, ऐसा देखा भगवान को कि धनुर्दास भक्त भगवान में समा गया। और भगवान के सुंदर स्वरूप को देख करके धनुर्दास विश्व मोहिनी विश्व पावन भगवान में ऐसा देखता रह गया कि उस दिन उसने भगवान को क्या देख लिया, फिर वो दुनिया को देखने के काबिल ही नहीं बचा। भगवान को देख के भगवान में ही लग गया। संत महात्मा कह रहे प्यारो लागे मत वालो लागे, छापा वालो श्याम मोहे प्यारो लागे। प्यारो लागे मत वालो लागे, छापा वालो श्याम मत वालो लागे। प्यारो लागे घड़ो प्यारो लागे, छापा वालो श्याम घड़ो प्यारो लागे। प्यारो लागे घड़ो प्यारो लागे, छापा वालो श्याम घड़ो प्यारो लागे।
छे नयन बाके चरण तेरे छे, तेरे छे नयन बाके चरण तेरे छे। मोहिनी मूरत बाकी प्यारी लागे, छापा वारो श्याम घणो प्यारो लागे। मोहिनी मूरत बाकी प्यारी लागे, छापा वारो श्याम घणो प्यारो लागे। प्यारो लागे मत वालो लागे, छापा वारो श्याम मोहे प्यारो लागे। प्यारो लागे बड़ो प्यारो लागे, छापा वारो श्याम बड़ो प्यारो लागे। श्याम सुंदर पहने बेजंती माला, श्याम सुंदर पहने बैजंती माला। श्याम जी के गले में पीताम्बर है प्यारा, श्याम जी के गले पीताम्बर प्यारा। श्याम सुंदर पहने बेजंती माला, श्याम सुंदर पहने बैजंती माला। और श्याम जी के गले में पीताम्बर है प्यारा। श्याम जी के गले बड़े प्यारा। दयालु लागे रे कृपालु लागे, मुरली वालो श्याम घणो प्यारो लागे। दयालु लागे रे कृपालु लागे, छापा वालो श्याम बड़ो प्यारो लागे। कान्हा जी के सिर पर पगड़ी विराजे, कान्हा जी के सिर पर पगड़ी विराजे। ब्रज वाले की सूरत प्यारी लागे, ब्रज वाले की सूरत प्यारी लागे। कान्हा जी के सिर पर मोर मुकुट राजे, श्यामा जी के सिर पर मोर मुकुट राजे। ब्रज वाले की सूरत प्यारी लागे, ब्रज वाले की सूरत प्यारी लागे। पावन लागे रे मन भावन लागे, छापा वारो श्याम घणो प्यारो लागे। पावन लागे रे मन भावन लागे, छापा वारो श्याम घणो प्यारो लागे। प्यारो लागे मन भावन लागे, मुरली वालो श्याम घणो प्यारो लागे। प्यारो लागे रे मन भावन लागे,
वालो लागे, मुरली वारो मोहन बड़ो प्यारो लागे, मुरली वारो मोहन बड़ो प्यारो लागे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। वह परमात्मा इतना प्यारा लगा कि धनुर्दास ने सारी सुंदरता उस परमात्मा की देख के, और धनुर्दास पहलवान धनुर से भगवान के दास बन गए और उन्होंने सारा सब कुछ छोड़ दिया और रामानंद स्वामी के चरणों में आकर के और मंत्र लेकर भगवान का, और वे भगवान के प्यारे भगत बन गए। ऐसा संत कह रहे हैं जिसके आगे किसी सुंदर का प्यार कुछ भी नहीं, जिसके सन्मुख कुबेर का अपार धन कुछ भी नहीं। आग में चमक है जैसे हवा गगन में है, लाल मेहंदी के पात में महक सुमन में है, जैसे घृत दही में है जयों पुतली नयन में है, यूं बसा जो प्रकाश प्राणियों के मन में है। वह परमात्मा ऐसा अद्भुत है। कौन है वो परमात्मा जिसने ऐसी विविधता, ऐसी श्रेष्ठता, ऐसा रस, ऐसा सुख, ऐसी वैरायटी बना दी? वो प्यारा कौन है? तो बोले वही मुरारी है, वही धनुष धारी है। उसी का नाम अपन शिव जी कह दो, उसी को आप गणेश जी बप्पा कह दो, उसी को माँ दुर्गा कह दो, उसी को भगवान राम कह दो, उसी को कृष्ण कह दो, उसी को गॉड कह दो, उसी को अल्लाह कह दो। और उसी परमात्मा को आप जिस नाम में, जिस रूप में जैसे भजना चाहें वैसे उस प्यारे प्रभु में लग जाओ। जैसे शक्कर ही शक्कर सब मिठाइयों में है, आप उस शक्कर का हाथी बना लो, शक्कर का कोई आकृति का मिष्ठान बना लो, जो कि श्रावण पे शक्कर के बनाते हैं, लोग खाते हैं, हाथी खा गए। एक बार की बात है कि एक घर में संत महात्मा पधारे, तो वो माता जी ने साधु बना दिया, एक पुतरा बना दिया, और बेटा ने पूछा कि माँ क्या बना रहे? बोले साधु बनाया। तो बोले माँ एक साधु है मैं खाऊंगा। बोली एक ही तेरो पापा खा जाए, एक ही मैं खा जाए। अब साधु ने सुन ली, जो बाहर बैठा था उसने सोचा कि जी मंत्र तंत्र जाना थे, अब ही कोई विद्या करके मुँह खा जाए। वो साधु ने उठाओ झोला और चुपचाप निकल गया। अब उसका पति आया और उसने कहा महात्मा जी ठहरे थे, कहाँ गए? बोले पता नहीं। तो बोले वे मुँह बताए बिना जा नहीं सके, पर इतने कहीं नहीं दिख रहा, गेल में मुँह मिलते, मैं वहीं से सामान खरीद के आया। बोले कहाँ गए? तो बहने पत्नी ने कही कि जो नाश को मैं तो कह रहा हूँ तो कि मैं एक साधु के खा दे। बाबा जी भाग गए जो खा ले, इसलिए भैया चलो जी लोग मंत्र तंत्र करके खाना जाना, इसलिए वे बाबा जी बेचारे भाग गए, भूखे प्यासे चले गए। ऐसे ही बात है कि भगवान जो है वो बड़े प्यारे हैं, और भगवान की बनाई हुई सारी सृष्टि है। मिठाई के हाथी, मिठाई के घोड़ा, मिठाई के कोई कछु भुल्ला वगैरह बना लेते शक्कर के, और बेन भैया को मिठाई खिलाती थी। सावन को शक्कर के कुछ आभूषण बने आते थे। तो शक्कर ही शक्कर जैसे सारी मिठाइयों में है, गुजिया हो, रसगुल्ला हो, गुलाब जामुन हो, और पेड़ा हो, बर्फी हो, खुरमा हो, सब में शक्कर है। वैसे ही बोले सब रूपों में, सब नामों में, सब आकृतियों में एकमात्र परमात्मा ही है। उस प्यारे प्रभु को जानना चाहिए। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहत मन मेरो, तो राम भजो सब काम पूर्ण, कहे कृपा निधि तेरो। विनय पत्रिका में कह रहे हैं कि जो तुम सब विधि सुख शांति आनंद चाहते हो तो भगवान में लग जाओ। अकामा सर्व कामो बा मोक्ष कामा उदारदी,
तीव्रेण भक्ति योगेने जय यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग से उस परम पुरुष परमात्मा को भजना चाहिए। वो परमात्मा गुणों का सागर है, वो परमात्मा प्रेम की मूर्ति है। उस परमात्मा की सृष्टि देख करके उस परमात्मा का पता चलता है कि वो कैसा प्यारा, कैसा दुलारा, कैसा अद्भुत है वो भगवान। तो सुखदेव जी महाराज अष्टांग योग का भी मार्ग बता रहे हैं और सुखदेव जी महाराज भक्ति तीव्रेण भक्ति योगी ने ये बात भी सुखदेव जी बता रहे हैं। और वे कह रहे हैं कि जैसे किसी को लोहे का औजार बनाना हो, सोने का चांदी का गहना बनाना हो, तो उसे पहले भट्टी में डालते हैं और उसे पिघलाते हैं। जब उसमें द्रव्यता आ जाती है तो उसमें और चीजें मिलाते हैं और मिला करके फिर उसकी ठुकाई पिटाई मंजाई घुटाई घिसाई करते हैं, तब वो सोना गहने का रूप ले लेता है। वैसे ही हे राजा परीक्षित, जो भगवान में मन को लगाना चाहता है उसे कथा में अपने मन को, कथा में अपने तन को, कथा में अपने जीवन को रखना चाहिए। और कथा से भगवान की भक्ति मिलती, भगवान का ज्ञान मिलता, भगवान का प्रेम मिलता, तब व्यक्ति के अंतःकरण में भक्ति ज्ञान वैराग बढ़ता है और व्यक्ति भगवान में लगता है। ऐसे भगवान को भजो कि अस प्रभु दीन बंद हरू, कारण रहित दयाल, तुलसीदास छल छोड़ी भजो, मोह कपट जंजाल। ऐसे भगवान भजना चाहिए। हे राजा परीक्षित, एक और विषयानंद है, एक और परमानंद है, सबका मन बीच में है। अब जैसी व्यक्ति को संग मिलेगा, जैसा व्यक्ति को आहार विहार संगत और चर्चा मिलेगी, वैसे ही विषयानंद में या ब्रह्मानंद में दो आनंद दुनिया में है। मन बीच में है और मन को भगवान में लगाना है। तो बोले कि भगवान की कथा श्रवण करना पड़ेगी, सत्संग करना पड़ेगा। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। वे प्राणी जीवित भी मुर्दा है, लगाना थी सींग और पूंछ, लगा दी दाढ़ी और मूंछ, इतना ही अंतर है। और मनुष्य किसी काम का नहीं है, जीवत सब समान ते प्राणी। इसलिए सज्जनों, जीवन में नियम लाओ, जीवन में साधना लाओ, जीवन में उपासना लाओ, जीवन में आराधना लाओ। बिना उपासना आराधना के कुछ भी होता नहीं है। इसलिए आ जाइए जीवन में ले आओ कि हमें भगवान को जानना है, हमें भगवान को पाना है। हम सब भगवान को प्राप्त करने के जन्मजात अधिकारी हैं। ऐसा मत सोचो कि भगवान हमें नहीं मिले, भगवान हमें नहीं मिले। भगवान तो जो दाढ़ी रखा ले थे, भगवान जो घर गृहस्थी छोड़ दे थे, वही को मिला थे। घर गृहस्थी में भगवान नहीं मिले, ऐसी बात नहीं। ये तो शंकराचार्य जी जो महाभाग हुए और बौद्ध धर्म इस देश में हावी हुआ, तो शंकराचार्य बन करके भगवान ने अवतार लिया और शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म को हटाने के लिए 10 नामी साधु परंपरा चलाई। 10 प्रकार के साधु शंकराचार्य जी ने समिति बनाई, खालसा बनाए और संप्रदाय बनाए। और कोई रामानंदी हो गया, कोई शैव हो गया, कोई शाक्त हो गया, कोई राम सनेही हो गया, तो कोई राधा वल्लभ हो गया, तो कोई इस्कॉन से जुड़ गया, तो कोई राधा स्वामी से जुड़ गया, कोई जय गुरुदेव से जुड़ गया, कोई धन धन सतगुरु से जुड़ गया। इस प्रकार के जो हमारे देश में कई संप्रदाय चल रहे, ये वास्तव में इसलिए चले थे। कोई यति लिखता है, कोई गिरी लिखता है, कोई जोगी लिखता है, कोई जति लिखता है और कोई दास लिखता है, तो कोई माधव शरण लिखता है। ये सारे संप्रदाय जो चले वो इसलिए चले थे कि धर्म के प्रचार के लिए शंकराचार्य जी ने साधुओं की धर्म की अलग अलग व्यवस्था बना के धर्म को फैलाया था। नहीं, शंकराचार्य जी के पहले
जिन्हें भी भगवान मिलते थे गृहस्थी में मिलते थे। शंकराचार्य ने जो परंपरा चलाई उसमें साधु संत गिरी पुरी जोगी जति शैव वैष्णव शाक्त गणपत्य उपासक बन गए। नहीं तो वास्तव में गृहस्थ में ही भगवान राम रहे, गृहस्थी में ही भगवान कृष्ण रहे और गृहस्थी में ही वशिष्ठ जी जाए, गृहस्थी में ही महर्षि लोमस आदि जो बड़े बड़े संत हैं वे सप्त ऋषियों ने भी विवाह किया। मरीच ऋषि ने कला देवी से विवाह किया, अनुसुईया अत्रि ऋषि को ब्याही गई, वशिष्ठ जी का विवाह अरुंधति से हुआ, भृगु जी का विवाह ख्याति नाम की कन्या से हुआ और अथर्वण ऋषि का विवाह शांति नाम की कन्या से हुआ, क्रिया का विवाह कृतु से हुआ और हवीरभू नाम की कन्या पुलस्त ऋषि को ब्याही थी। ये जितने सप्त ऋषि हैं सबके ब्याह है और विवाह हुए तो इनको सत्संग का धर्म का परमात्मा का बल रहा था और ये सब महान आत्मा बन गए। इसलिए गृहस्थ आश्रम में रह के भगवान का भजन करना ये बहुत बड़ी बात है। साधु संतों की लड़ाई हो जाते तो एक साधु दूसरे साधु के पास नहीं रहे, बैग उठा के चलते थे तो इनके जीवन में भी पक नहीं पाए, वे जीवन में सहन नहीं कर पाए। लड़ाई भई और उठाओ झोपड़ा में लगाओ आग और चलो कोई दूसरे तीर्थ में। पर गृहस्थ जीवन में और कड़क परीक्षा है। पति से लड़ाई हो जाए, पत्नी से लड़ाई हो जाए, बेटा बेटी से, ननद सास बहू से लड़ाई हो जाए, फिर भी छोड़ के भागते नहीं, वहीं पे बना के सामंजस्य बना के रहना पड़ता। ये तितिक्षा है, ये सहन शक्ति है जो गृहस्थ आश्रम में देखने मिलती है। गृहस्थ आश्रम में जो 84 लाख जन्मों की वासनाएं हैं, हम सुअर बने थे, हम बकरा बने थे, हम गधा बने थे, हम कीड़े मकोड़े पशु पक्षी बने थे। 84 लाख शरीर धारण करके हमने जो मन माने आचरण करे, जो इच्छा वासना कामनाओं के बीज